नमस्कार, आप तक न्यूज़ में आप सभी का हार्दिक स्वागत। सबसे पहले नजर डालते हैं आज की ताज़ा खबरों पर। सब्सिडी की राशि काटने पर मामला दर्ज करे नियोजन समिति की बैठक, वार्षिक 754 करोड़ की योजना और व्यय की समीक्षा। दारवा विस्फोट मामले पर मन से हुई आक्रामक ईगल कंपनी के खिलाफ मामला दर्ज करने की मांग। खामगांव नगर समिति ने अतिक्रमण हटाने के संबंध में नगर पालिका को सौंपा ज्ञापन। मामूली विवाद में युवक को पीटा, वृद्धा को ईंट मारकर किया घायल और दोपहिया की टक्कर से महिला जख्मी। आम समाचार विस्तार से। किसानों सहित विभिन्न योजनाओं के लाभार्थियों के बैंक खातों में जमा सब्सिडी किसी भी परिस्थिति में आपसी सहमति से नहीं काटी जानी चाहिए। इसके बावजूद भी ऐसी शिकायतें मिल रही है कि बैंक कटौती करते हैं और काटी गई राशि वापस करने में आनाकानी करते हैं। पालक मंत्री संजय राठौर ने निर्देश दिए कि बार बार निर्देश के बावजूद कटौती करने वाले बैंकों के खिलाफ मामला दर्ज किया जाना चाहिए। नियोजन भवन में पालक मंत्री संजय राठौर ने पिछले वर्ष की सामान्य जिला वार्षिक योजना, अनुसूचित जाति उपयोजना और आदिवासी उपायोजना के अंतर्गत किए गए व्यय के साथ साथ इस वित्तीय वर्ष में मई के अंत तक इन 3 योजनाओं के अंतर्गत किए गए व्यय की समीक्षा की। इस अवसर पर आदिवासी विकास मंत्री प्रोफेसर डॉक्टर अशोक उइके, राज्य मंत्री इंद्रनील नाइक, सांसद संजय देशमुख, सांसद प्रतिभा धानोरकर, विधायक धीरज लिगांडे, विधायक राज तोड़सा, विधायक बालासाहेब मांगुलकर, विधायक किशन वानखेड़े, विधायक संजय देरकर, जिला कलेक्टर विकास मीणा, मुख्य कार्यकारी अधिकारी मंदार पत्की, सहायक जिला कलेक्टर अमित रंजन, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक पीयूष जगताप, जिला नियोजन अधिकारी सुधाकर आडे और सभी विभाग प्रमुख बैठक में उपस्थित थे। दारवा तहसील के बागवाड़ी इलाके में 17 जून को ईगल कंपनी के प्लांट में हुई विस्फोट में एक मजदूर की मौत हो गई और दूसरा गंभीर रूप से घायल हो गया। इस मामले में महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना ने यवतमाल के जिला कलेक्टर को ज्ञापन देकर ईगल कंपनी के खिलाफ मामला दर्ज करने की मांग की है। ज्ञापन में कहा गया है कि उक्त प्लांट ईगल कंपनी का है और साई प्रीति कंस्ट्रक्शन केवल ऊपर ठेकेदार के रूप में काम कर रही थी। यह स्पष्ट किया गया कि साई प्रीति कंपनी के पास कोई खनन लाइसेंस नहीं है। मनसे पदाधिकारियों ने आरोप लगाया है कि विस्फोट इसलिए हुआ क्योंकि काम में मजदूरों की सुरक्षा का कोई ध्यान नहीं रखा गया था। मांग की गई है कि इस लापरवाही गंभीर के कारण मरने वाले मजदूर की मौत के लिए ईगल कंपनी को जिम्मेदार ठहराया जाए और कंपनी के जिम्मेदार अधिकारियों के खिलाफ मामला दर्ज किया जाए। साथ ही दारवा तहसील में 7-8 स्थानों पर अवैध उत्खनन चल रहा है, जबकि केवल 3-4 सरकारी उत्खनन परमिट है। ज्ञापन में यह भी कहा गया है कि स्वीकृत क्षेत्र से बाहर उत्खनन हो रहा है। हालांकि तहसील प्रशासन द्वारा इसकी अनदेखी किए जाने से संबंधित निजी कंपनियों को कानून का कोई डर नहीं है, ऐसा मनसे ने आरोप लगाया है। ज्ञापन देते समय मनसे जिला अध्यक्ष देवा शिवरामवार, जिला नेता अनिल हमदापुरे, दारापुर तहसील अध्यक्ष लाला पांडे, रंजित झोंबाड़े, शिवम नांदुरकर, सोनू गुप्ता, ईश्वर राठौर, तुषार सोनके और अन्य पदाधिकारी मौजूद थे। खामगांव शहर में अतिक्रमण हटाने के लिए नगर पालिका ने कमर कस ली है। हालांकि खामगांव शहर कांग्रेस समिति की ओर से 25 जून 2025 को मांग की गई थी कि मानसून के मौसम में अतिक्रमण नहीं हटाया जाना चाहिए। ज्ञापन देते समय ज्ञानेश्वर दादा पाटिल, किशोर अप्पा भोसले, तेजेंद्र सिंह चौहान, अजय ताडे, अमित ताडे और डॉक्टर शोएब अहमद के साथ कांग्रेस समिति के पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं ने उप मुख्य अधिकारी देवकते को ज्ञापन सौंपा और मामले पर चर्चा की। ज्ञापन में कहा गया है कि खामगांव नगर परिषद की ओर से खामगांव शहर में अतिक्रमण हटाने का अभियान चलाया जाएगा। इस संबंध में नगर पालिका प्रशासन ने उन अतिक्रमणकारियों को नोटिस भी जारी किया है जिनके अतिक्रमण हटाने जाने चाहिए और पुलिस सुरक्षा व्यवस्था सहित सभी आवश्यक व्यवस्थाएं की है। लेकिन यह अतिक्रमण हटाने का अभियान मानसून के मौसम की शुरुआत में शुरू किया गया था। खामगांव शहर और खामगांव शहर से सटे ग्रामीण इलाकों में कई बेरोजगार युवाओं ने रिश्तेदारों और दोस्तों से आर्थिक मदद लेकर और आसपास छोटे मोटे निवेश करके अपनी गरीबी और बेरोजगारी को दूर किया गया है। अगर हम बड़ी संख्या में अतिक्रमणकारियों को छोड़ दें तो उन्होंने यातायात को बाधित किए बिना छोटे बड़े उद्योग लगाकर अपने परिवारों के लिए रोजगार का साधन बनाया है। क्योंकि ऐसी स्थिति है, इसलिए यह अतिक्रमण अभियान उन अतिक्रमणकारियों के परिवारों और उनके रोजगार पर एक निर्दयी और क्रूर हमला हो सकता है। हम आपसे अनुरोध करते हैं कि इस अतिक्रमण अभियान पर सहानुभूतिपूर्वक विचार करें और वैकल्पिक स्थान उपलब्ध होने तक इसे स्थगित करके सभी अतिक्रमणकारों का सहयोग करें।
ताकि इन अतिक्रमणकारियों और उनके परिवारों की आजीविका के लिए उनका रोजगार नियमित रूप से जारी रह सके। फिलहाल एक ब्रेक लेते हैं, जल्दी हाजिर होंगे, बने रहिए आप तक न्यूज़ पर। जुल्म के खिलाफ इंसाफ की गुहार लगा रहे मजलूमों की पहुंचाने आवाज आ रहे हैं आप तक। शहर की हर हरकत पर नजर है। अगर भ्रष्टाचार को उजागर करने की आप में हिम्मत है तो आ रहे हैं आप तक। हॉस्पिटल, गांव हो या जंगल, स्कूल हो या कॉलेज, या फिर हो पुलिस स्टेशन, तहसील हो या कलेक्टर ऑफिस, और फिर क्यों ना हो नगर परिषद, सभी की है आज की आवाज। मुझे इंसाफ चाहिए तो आ रहे हैं हम आप तक। हमेशा आप देखते रहिए आप तक, क्योंकि उस पर मैं आती हूँ रोज रोज। सो आप जरूर देखिए आप तक न्यूज के साथ। आप तक न्यूज यवतमाल, बोरुंडिया कॉम्प्लेक्स, विवेकानंद विद्यालय के पास, यवतमाल। समाचार एवं विज्ञापन के लिए इन नंबरों पर संपर्क करें: 9850353756, 9370994760।